हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एन अनकंफर्टेबल बेड। एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि गायत्री म्यूपस्सा द्वारा लिखी गई थी। यानी हमारे गुलमोहर इंग्लिश क्लास 7 में ये फर्स्ट चैप्टर है। तो हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। हमारी कहानी हमें ऑथर बताना शुरू करते हैं और वो ये कहते हैं कि एक ऑटम की शाम यानी ऑटम का मौसम था, यानी पतझड़ का मौसम था, और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ उनके पैलेस में मैं रहने गया। अपने फ्रेंड्स के पास में उनके पैलेस, जो बहुत ही खूबसूरत सा पैलेस था पिकार्डी में, मैं वहाँ पे उनके साथ रहने गया क्योंकि हंटिंग का सीज़न था, यानी शिकार का मौसम था। और हमने सोचा हम सब मिलके मैं अपने फ्रेंड्स के साथ शिकार करूँगा, इसलिए मैं अपने फ्रेंड्स के पास रहने गया था उनके पैलेस में। अब मेरे जो फ्रेंड्स थे वो इतने ज़्यादा मजाकिया थे, इतने ज़्यादा जोक्स करते थे, हंसते खेलते थे, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो मैंने सोचा चलो मेरा वक्त है वहाँ पे अच्छा कटेगा। अब जब मैं उस पैलेस में पहुँचा तो उन्होंने मुझे बहुत ही मेरा भव्य तौर से स्वागत किया। उन्होंने बहुत अच्छा आलीशान मेरा स्वागत किया, और इससे मैं वहाँ पहुँच के मुझे इतना भयंकर स्वागत देख के मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। मुझे थोड़ा सा अजीब सा महसूस होने लग गया, मुझे थोड़ी घबराहट सी महसूस होने लग गई। लेकिन उन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं, तुम यहाँ आए हो तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है और हम लोग बहुत ही मज़े करेंगे, बहुत मस्ती करेंगे साथ में। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मस्ती तो करेंगे, लेकिन वो मेरे साथ कुछ मजाक करना चाह रहे हैं। वो मेरे साथ मजाक करेंगे, मुझे तो बुरा लगेगा, लेकिन उनकी मस्ती हो जाएगी, उनका मज़ा हो जाएगा। मैंने अपने आप से कहा कि सुनो, तुम्हें ध्यान से रहना पड़ेगा, एकदम समझदारी से अपनी आंखें और कान बिल्कुल खुले रखो, क्योंकि इन्होंने कुछ तैयारी करी है और इन्होंने तुम्हारे साथ मजाक करने की तैयारी करी है, और इनका तो मजाक होगा ही ऐसा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। तो अब डिनर का टाइम था और जो माहौल था बहुत ही सही था। सारे तरफ हंसी मजाक मौज मस्ती हो रही थी। जितने भी मेरे सारे फ्रेंड्स थे बड़े ही अच्छे मूड में थे, बड़े ही मजाक कर रहे थे, और इतना ज़्यादा मजाक कर रहे थे बिना किसी रीज़न के। वो हंस रहे थे, खुश हो रहे थे। जोक भी अगर कोई भी नहीं मारता था तो तभी भी ज़ोर ज़ोर से ठहाके वो लोग मारते थे, और इन सब की वजह से मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। मेरा दिल बैठा जा रहा था कि ये पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ मेरे साथ होने ही वाली है। और जैसे ही वो मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो मैं उनकी शक्लें देख रहा था और मैं उनके माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि इनके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और मैं ध्यान से उनको देखता था और मैं सोच रहा था कि पक्का मैं ही इनका शिकार बनने वाला हूँ। अब पूरी जो शाम थी वो ऐसे ही हंसी मजाक में कट गई, और छोटे छोटे जोक्स वो मारते रहते थे, और मैं हमेशा उन्हें समझने की कोशिश करता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। मैं अच्छे से माहौल को समझ गया था, जैसे एक कुत्ता समझ जाता है कि दाल में कुछ गड़बड़ है, और वो माहौल को समझ जाता है कि माहौल कुछ गड़बड़ है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। वैसे ही उस कुत्ते की तरह ही मैं ही उन सबको यहाँ की गड़बड़ी को समझ गया था, और मैं बहुत ही ध्यान से ये सब देख रहा था। बाहर से तो मैं बड़ा खुश दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ही रेस्टलेस, बहुत बेचैन और परेशान हो गया था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। और हर एक इंसान का जो चेहरा था मैं देख रहा था, हर एक इंसान को मैं शक की निगाह से देख रहा था। यहाँ तक कि फ्रेंड्स के साथ साथ मैं नौकरों को भी शक की निगाह से देख रहा था कि कहीं ये नौकर भी मेरे फ्रेंड्स के साथ तो नहीं मिले हुए, क्योंकि नौकर भी बड़े हंस बोल रहे थे, बड़े खुश थे मेरे फ्रेंड्स के साथ। अब 1 घंटा हुआ और थोड़ी ही देर बाद एक बेल रिंग हुई, बेल बजने लगी, जो कि बेड पे जाने की बेल थी। यानी अब बेड पे जाने का समय हो गया, और सारे के सारे जो मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे मेरे रूम में छोड़ने आए। अब मैंने सोचा कुछ तो गड़बड़ है। फिर से मुझे घंटी मेरे दिल में सुनाई दी, और मेरे सारे फ्रेंड्स ने कहा गुड नाइट, और फिर गुड नाइट फ्रेंड बोला, और फिर मैं अपने रूम में अंदर चला गया। अब जैसे ही मैं रूम में अंदर गया, मेरे हाथ में एक मोमबत्ती थी जो जल रही थी, और दरवाज़ा जैसे ही मैंने बंद किया, मैं उसी दरवाजे पे मैं अंदर खड़ा रहा, मैं आगे रूम में नहीं गया। और वैसे ही मैंने सुनी आवाज़, अपने कानों से मैंने वो आवाज़ सुनी बाहर, कि बाहर से आवाज़ आ रही थी मेरे फ्रेंड्स के हंसने की और कुछ फुसफुसाने की। ऐसा लग रहा था कि दरवाजे के बाहर ही वो अभी भी खड़े हैं और मुझ पे वो नज़र रख रहे हैं। मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मुझ पे नज़र रख रहे हैं।
अब मैंने उस रूम के दीवारों को देखा, फर्नीचर को देखा, सीलिंग यानी छत को देखा, छत में लगे झूमर को देखा, फर्श को देखा, और ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसा शक वाला नहीं था। और मैंने फिर देखा, फिर मैंने दोबारा से कान लगा के सुना, तो ऐसा लग रहा था कि बाहर जो डोर के बाहर एक इंसान के कदमों की चलने की आवाज़ आ रही है। तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि कोई इंसान जो की होल होता है दरवाजे का, उससे मेरे कमरे तक मुझे मुझे वो देख रहा है। तो फिर से मुझे ध्यान आया, अरे मेरी कैंडल एकदम से अगर पूरी ख़त्म हो गई तो कमरे में अंधेरा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा, जल्दी जल्दी मैं अंदर गया रूम में, और मैंने जितनी भी कैंडल्स थी वो सारी की सारी कैंडल्स मैंने जला दी। अब फिर मैंने दोबारा से रूम को देखा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि कुछ मुझे गड़बड़ मिले रूम में। तो मैंने धीरे धीरे कदमों से रूम की सारी चीज़ें चेक करनी शुरू कर दी। एक एक करके मैंने हर एक चीज़ जो उस रूम में थी वो मैंने चेक करी कि कहीं इस चीज़ में गड़बड़ी तो नहीं है। फिर भी कुछ मुझे नहीं मिला। अब मैं विंडो के पास गया और उसमें से हवा आ रही थी, और जो विंडो की जो पैनल्स थे बहुत मोटे मोटे लकड़ी के थे। तो मैंने सोचा मैं इन्हें बंद कर देता हूँ, और अगर ये हवा से एकदम से खुल गए तो मैं डर जाऊंगा। वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, तो मैंने सोचा कि खिड़कियों को बंद करना ही ठीक है। मैंने खिड़कियाँ बंद करी ध्यान से, और मोटे मोटे जो वेलवेट के कर्टेन्स थे, जो कर्टेन्स थे, मैंने वो लगा दिए, ताकि फिर बाहर से रोशनी भी बिल्कुल भी ना आ सके और मैं डिस्टर्ब बिल्कुल भी ना हूँ। तो फिर मैंने क्या करा, वहीं पे मैं चेयर रखी थी और मैं उस चेयर पे बैठ गया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं बैठ गया। फिर मैं ध्यान से बैठा, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं अभी बेड पे नहीं जाऊंगा, अभी मैं सोने के लिए नहीं जाऊंगा। लेकिन जो समय था बहुत ही जल्दी जल्दी कट रहा था, और मैंने सोचा कि मैं कैसे यहाँ बैठ सकता हूँ रात भर, सोना तो मुझे पड़ेगा ही। और वो लोग तो मेरे ऊपर शायद नज़र रख रहे हो, मुझे देख रहे हो, और मेरी हालत तो देखो कैसे हो गई, एकदम भीगी बिल्ली जैसी। मैं डर रहा हूँ, इतनी डर का माहौल है, इतना खौफ लग रहा है मुझे, और वो तो मुझे देख देख के हंस रहा होगा कि कितना ज़्यादा ये डरपोक है ये। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो बैठे रहता हूँ, मैं बैठे रहता हूँ। लेकिन बैठे बैठे तो मैं थक गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, होगा जो होगा देखा जाएगा, मैं अब अपने बेड पे जाता हूँ, अब मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। लेकिन बेड तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। यानी जब मैं बेड पे गया तो बेड जो था बहुत ही पुराने ज़माने का था, और ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। शक लग रहा था मुझे बेड पे, मुझे संदेह हो रहा था कि ये पक्का बेड के साथ इन्होंने कुछ ना कुछ जोक ज़रूर किया है। अगर मैं इस पे सोया तो पक्का मेरे साथ कुछ ना कुछ होगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं कर्टेन्स को, जो पुराने ज़माने का, अब ये बेड जो राजा महाराजा नहीं होते पुराने ज़माने की, तो उस टाइप का ये बेड था, दीवान टाइप। तो मैंने सोचा कि जिसमें पर्दे साइड में लगे रहते थे पूरा, जिसमें पर्दे हम कवर कर लेते थे जिससे मच्छर वगैरह ना काट सके। तो मैंने सोचा अगर मैं पर्दा पुल करूँ, कर्टेन्स में पुल करूँ। लेकिन वो मैंने हल्का सा पुल करके देखा तो वो काफ़ी सिक्योर थे, यानी काफ़ी अच्छे से मजबूती से बंधे हुए थे। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा डेंजर महसूस हुआ। मुझे लगा कि अगर मैं इसे ज़ोर से खींचूँ और ऊपर से एकदम ठंडा पानी मेरे सर पे एकदम ज़ोर से गिरे, या हो सकता है कि मैं बिस्तर में लेटूं और ये जो मैट्रेस है यानी गद्दे हैं एकदम से नीचे से धंस जाएं। तो मुझे इस तरह के सारे जोक्स याद आ रहे थे कि कहीं इस तरह का एक्सपीरियंस ना हो जाए, कहीं मेरे साथ इस तरह की चीज़ें ना हो जाए। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा मेरे साथ। तो मैंने बहुत ही सावधानी से क्या करा, दिमाग लगाया, और मैंने क्या करा, जो मैट्रेस यानी जो गद्दे थे उन्हें मैं, जो बेड पे जो गद्दे थे मैंने उन्हें धीरे धीरे खींचा। यानी मैंने उन्हें बेड से अलग करा, मैंने बेड से खींचा और उन्हें रूम के बीचों बीच मैंने वहाँ पे रख दिया। मैंने वहाँ पे रूम के बीचों बीच रख दिया। फिर मैंने उस बेड से चादर भी उठा ली, तकिया भी उठा लिया, और उन गद्दों के ऊपर अच्छे से मैंने वो चादर वद्दर बिछा दी, तकिया बिछा दिया। अब मैंने सोचा चलो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आराम से सो जाता हूँ। अब मैंने सोचा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर भी बहुत लग रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करूँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने कहा छोड़, जो होगा देखा जाएगा। और फिर मैंने क्या करा, जो कैंडल्स थी, मोमबत्तियाँ थी, वो मैंने एक एक करके सारी मोमबत्तियां बिछा दी, और अपना जो बेड क्लोथ्स यानी चादर के अंदर में गया और उसमें बेड में अंदर मैं चला गया, लेट गया। अब 1 घंटा हो गया था, लेकिन अभी भी मैं जग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ही डर लग रहा था। बिल्कुल मेरी हालत ख़राब हो रखी थी, और हल्की सी भी छोटा सा भी साउंड होता तो मैं एकदम से उठ जाता था। लेकिन थोड़ी देर बाद जो था पूरा पैलेस बहुत शांत हो गया था, तो फिर मैं भी सो गया। अब मैं काफ़ी गहरी नींद में होऊंगा, और बहुत देर बाद की ये बात है कि मैं बहुत गहरी नींद में था, और एकदम अचानक से ही मेरे ऊपर एक हैवी बॉडी एकदम से आ
आके मेरे ऊपर गिरी जैसे, और मेरी सांसें एकदम अटक गई, और मेरे चेहरे पे और मेरे गले पे, मेरे नेक पे और छाती पे एक कोई गरम गरम लिक्विड, एक गरम गरम चीज़ जो थी वो मेरे ऊपर गिरी, और मैं इतनी ज़ोर से चीख मैंने मारी, और इतनी ज़्यादा ज़ोर से मैंने चीख मारी, और फिर आवाज़ जो थी मैंने सुनी कि मेरे बगल में जो थी प्लेट्स और डिशेस, जो बर्तन वर्तन होते ना खाने के कांच के, वो एकदम ज़ोर से गिरा, और मेरे कान फट गए उसके शोर से। और इतना ज़्यादा सफोकेट, मेरा बिल्कुल मेरे अंदर सांस ही नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे ऊपर एक इंसान एकदम चढ़ा हुआ था, क्या था मुझे नहीं पता, और वो उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा था, ठीक है, इतना भारी वो इंसान था, उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रहा था, मेरे हाथ वाथ पूरे ब्लॉक हो रखे थे। और मतलब फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने, मुझे महसूस हुआ, फिर मैंने अपना हाथ, बड़ी मुश्किल से मैंने हाथ निकाला, और मैंने थप्पड़, 2-4 थप्पड़ उसके मुंह पे मारे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, एक जोर से मैंने एक मुक्का लिया, मतलब एक मैंने मुक्का, मतलब एक मुक्का जो था मैंने उस आदमी के मुंह पे मारा। अब वो जो आदमी था ना, वो पता नहीं क्या था, आदमी था या क्या था, उसने जो था ब्लैंकेट से पहन रखी थी, ठीक है। और फिर उस मैंने ना एक जोर से मुक्का मारा, और एकदम से मैं भागा, पूरे बाहर बाहर की तरफ भागा। और मैंने क्या, पूरा नाइट सूट पहना हुआ था, तो नाइट सूट में ही मैं बाहर भाग गया, और इतने ज़्यादा शोर में क्या था, मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ गए। अब मैं जब बाहर मैं देखा तो ये, अरे मैं तो चौंक गया, बिल्कुल दिन हो रखा था, और मेरे सारे फ्रेंड्स जो थे मेरे शोर से वो बाहर आ गए थे, और फिर वो बाहर आ गए थे। अब मैंने देखा तो मैंने ये पाया कि जो भाई, वो जो मेरे इंसान जो मेरे ऊपर गिरा था वो वैले था, यानी वो नौकर था, और वो मेरे रूम में चाय पानी, मुझे नाश्ता वो देने के लिए आया था। और क्योंकि मैं उस रूम के मैं बीचों बीच लेटा हुआ था, तो उसने मुझे नीचे नहीं देखा होगा, और वो मेरे ऊपर ही गिर गया सारा नाश्ता लेके। और जो चेहरा, मेरे चेहरे पे जो गरम गरम चीज़ गिरी थी वो नाश्ता था, मतलब चाय मेरे मुंह पर फेंक दी थी उसने, उस वैले ने, उस नौकर ने। और मुझे इतनी ज़्यादा मेरे ऊपर अपने आप पे हंसी आई थी कि जो मैंने प्रिकॉशंस किए, यानी मैंने जो खिड़की बंद करी, उस पर पर्दे लगाए, और उस रूम के बीच में मैंने बेड वो बिछाया, गद्दे बिछाए, उसी की वजह से मुझे इतनी परेशानी हुई। क्योंकि अगर मैं ये सब नहीं करता, तो मैंने इतनी ज़्यादा जो थी खिड़की बंद करी थी, तो उससे मुझे पता ही नहीं चला कि सुबह हो गई है, और उसमें मैं बेडरूम के बीच में सोया, से क्या हुआ, वो इंसान जो वैले आ रहा था वो मेरे ही ऊपर गिर गया। उसके बाद से मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आई कि मैंने इतनी ज़्यादा अपने आप को ही इतनी मुसीबत में डाल लिया, और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई हो। तो आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।